गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचता बारंबार। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबार। जब पार उतरना चाहिए, तब केवट से मिली रहिए। जब पार उतरना चाहिए, तब केवट से मिली रहिए। जब पार उतर जाए भव पारा, तब छूटे यह संसारा। जब पार उतर जाए भव पारा, तब छूटे यह संसारा। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबार। जब गढ़ पर बजी बधाई, तब देखे तमाशा जाई। जब गढ़ पर बधी बधाई, तब देख तमाशा जाई। जब गढ़ बिच होत सकेला, तब हंसा चलत अकेला। जब गढ़ बिच होत सकेला, तब हंसा चलत अकेला। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबार। कहाँ ही कबीर मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कहाँ ही कबीर मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कतरने के गांठी न छूटे, ताते पकड़ी पकड़ी यम लूटे। ताते पकड़ी पकड़ी यम लूटे। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबार। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबार। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, करहो विचार जो सब दुख जाही। सदगुरु कबीर साहब जी का अकाट सिद्धांत है विचार। विचार करने की बात करते हैं सदगुरु कबीर साहब जी। हर मानव को यही संदेश देते हैं कि विवेक विचार करो। विवेक विचार करने से दुख का अंत होता है। हम लोग विवेक विचार नहीं करते हैं। आजकल पढ़ने लिखने की तरीका बदल गया है। केवल डिग्री और उपाधि तक ही सीमित है। हम लोग अपने जीवन को विचारपूर्ण ढंग से नहीं बना पाते हैं। छोटी छोटी बातों में भी विचार नहीं करते हैं। खाने पीने से लेकर चलने फिरने तक भी हमने अपने व्यवहार को बिगाड़ लेते हैं। समझने की कोशिश नहीं करते हैं अपने जीवन को, तो कैसे हम सुखी रह सकते हैं? सुख नहीं रह सकते।
जिस प्रकार से चावल को हम उससे भात भी बना सकते हैं, उसी चावल को रोटी भी बना सकते हैं, उसी चावल को खीर भी बना सकते हैं, अगर हमें बनाने आता है तो। उसी प्रकार से यदि हमारे पास विवेक विचार है तो हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। दुख किस चीज के नाम है और सुख किस चीज के नाम है? दुख में ही सुख निकाल लेना ही विवेक विचार है। इसलिए कहते हैं कर बंदेगी विवेक की, भेष धरे सब कोई, सो बंदेगी वही जान दे जो न गहनता होए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरबी कहा महारस जाना। जस खर चंदन लादे भारा, परिमल बास न जानु गंवारा। कहे कबीर खोजे आसमाना, जो न मिला सो जाए अभिमाना। इतने जबरदस्त एक कटु सत्य, अंध सो दर्पण वेद पुराना, दरबी कहा महारस जाना। सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सदगुरुदेव की जय। हमारे भी श्रद्धेय साहिब जी विराजमान हो रहे हैं और सभी सज्जनों से पुनः निवेदन है आप लोग दूर दूर जो बैठे हैं, जो खाली हों इधर आ जाएं। और श्री जितेंद्र साहब के 5 मिनट विचार के बाद में इस मंच को श्री अशोक साहू को सौंपूंगा, वे इस कार्यक्रम के और आगे की गतिविधि को प्रदान करेंगे, आगे की गतिविधि प्रदान करेंगे। और ये क्या नाम है उसका, क्या क्या है वो सब बताएंगे मीटिंग के बारे में। बैठने के लिए पहले सभी लोग बैठ जाएं। लाइन से बैठो। तो मैं कह रहा था कि करहु विचार जो सब दुख जाई। हमें विचार करना चाहिए। हम लोगों के समझ ऐसी है कि एकदम कुंठित है, कभी समग्र रूप से हम विचार नहीं कर सकते हैं। कबीर पंथी जरूर है, लेकिन हम कबीर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कबीर के विचार के आधार पर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम तो कबीर पंथी नाम मात्र रह जाते हैं, लेकिन आगे और क्या करना है उसके बारे में समझ नहीं पाते हैं। केवल एक मानंदियों में ही फंसे रहते हैं, एक गलत दिशा को लेकर के अपने जीवन को बिगाड़ने की कोशिश में रहते हैं। हम गलत हैं उसको भी समझ नहीं पाते हैं। खुद को समझने वाला ही विचार विवेक से जिंदगी बनाते हैं। एक अनपढ़ किसान था, वह खेती के फौजदारी मामला में कुछ फंस गया था। वह उसको सुलझाने के लिए एक वकील साहब के पास पहुंचते हैं, कागजात को लेकर के। वकील के ऑफिस में जाते हैं, वहां बैठते हैं और कागजात को वकील के हाथ में थमा देते हैं। वकील साहब उस अपने चपरासी से कहते हैं कि पढ़ने वाले चश्मा ले आइए। उसने पढ़ने वाले चश्मा दे देते हैं। वकील चश्मा पहन करके उस किसान के कागजात को देखता है और कुछ राय दे देता है और उसके लिए अपने लिए कुछ 500 रुपया फीस ले लेता है उस वृद्ध किसान से। किसान घर की ओर वापस जाते हैं। फिर क्या होता है, बीच रास्ता में सोचता है, अरे वकील ने क्या किया, चपरासी के माध्यम से चश्मा मंगाया, चश्मा पहना, मेरे कागजात को देखा और 500 रुपया फीस ले लिया। बस इतने तो किया। क्या मैं भी पढ़ने वाला चश्मा खरीद लूं और पहनकर अपने कागजात को देख लूं, मेरा काम निपट जाएगा, कौन 500 रुपये देगा। उसने उल्टा ही पैर शहर की ओर लौट गए और एक चश्मा की दुकान में पहुंच गए। चश्मा वाले ने कहा कि बाबा जी क्या सेवा करूं। उसने कहा मेरे लिए एक पढ़ने वाला चश्मा चाहिए। तो ठीक है बाबा जी बैठिए, अभी तुरंत निकालता हूं। उसने जो एक चश्मा बाबा जी की आंखों में पहना देता है और सामने अखबार रख देते हैं और कहते हैं कि पढ़िए बाबा जी क्या लिखा है। उस किसान देखता है यहां तो कुछ समझ में नहीं आता है, काला काला दिख रहा है। तो कहता है ये चश्मा मेरे लिए समझ में नहीं आ रहा है।
उसने एक चश्मा फिर निकाल देता है, फिर दूसरा चश्मा पहनाते हैं, फिर कहते हैं कि अखबार पढ़िए बाबा जी। उसने कहा काला काला दिखता है, कुछ समझ में नहीं आता है। फिर सोचा दुकानदार ने, लगता है ये भी चश्मा खराब होगा, उसने अलग कर देता है, फिर तीसरा चश्मा पहनाते हैं, फिर कहते हैं कि बाबा जी पढ़िए। उसने कहा बिल्कुल समझ में नहीं आता है क्या क्या लिखा है, उसने धब्बा धब्बा लगता है। तो दुकानदार ने उस बूढ़े किसान से पूछते हैं बाबा जी कुछ पढ़े लिखे हैं? उसने कहा अगर पढ़ा लिखा रहता तो तेरे दुकान पर चश्मा खरीदने क्यों आता? तो दुकानदार ने तपाक से उत्तर दिया तब तो कोई चश्मा आपकी योग्य नहीं है। कहने के मतलब यही है, हम लोग भी वो बाबा किसान की तरह हैं, पढ़ा लिखा है लेकिन गड़ा नहीं है, विवेक विचार नहीं है आपके मना मस्तिष्क में, तो आपको वेद शास्त्र भी समझ में नहीं आएगा, न बीजक भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विवेक विचार ही नहीं है। सत्य क्या है असत्य क्या है इसके बारे में समझ नहीं है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार से जिंदगी को हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, जी रहे हैं, 70 साल हो गया, 80 साल हो गया, लेकिन वही के वही हैं। इसलिए कहते हैं यस्य नासि स्वयं प्रज्ञा शास्त्र क्रोति किम लोचनाभ्यामहिनीस्य दर्पणः किं करस्यति। जिसके आंख से अंधे मनुष्य को दर्पणः किम प्रयोजन। वेद शास्त्र यदि पढ़ते हैं, यदि विवेक विचार नहीं तो सब जीरो है, कुछ मतलब नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में मान्यता रूपी गधे की हम बोझ लादे फिर रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं विवेक विचार की आवश्यकता है। विवेक विचार को धारण करते हैं तो अवश्य ही आपका जीवन सुखमय हो सकते हैं। तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहब जी के वाणी के आधार पर, करहु विचार है जो सब दुख जाई, हमें विचार करना चाहिए। और इस प्रकार से मेरे विचारों को आप विनय से सुन रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं